Good morning, student. Today's subject is English. Page number 38. ओके पिछले वीडियो में जो भी मैंने आपको लेसन रीड कराया था, लेसन नंबर 4, उसमें जो बाकी की चीज़ें रह गई थी वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट करवा दिया था, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स। बॉय एंड गर्ल्स लाइक हर, लड़के और लड़कियाँ उसे पसंद करते हैं। आर दीज बॉयज़ एंड गर्ल स्टूडेंट्स, वे लड़के और लड़कियां छात्र हैं। ठीक है, विच वर्ड हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन, कौन सा शब्द आपको आंसर देने में हेल्प करता है। सेकेंड, व्हाट विल द टेलर मेक द कैप फ्रॉम, व्हाट विल द टेलर मेक द कैप फ्रॉम, दर्जी टोपी से क्या बनाएगा। ठीक है, डज अ बेकर मेक, डज अ बेकर मेक, बेकर एक बेकर बनाता है, क्या बनाता है बेकर। टिक द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको राइट आंसर पे टिक करना है। सो बेकर जो होता है वो केक बनाता है एंड बिस्किट्स। सो वी विल टिक हियर एंड हियर, राइट। नेक्स्ट, लेट्स टॉक रोल प्ले। हु आर यू, कौन हो तुम। आई एम रवि। वॉट डू यू डू, वॉट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम इंडिया, मैं आई एम प्ले क्रिकेट फ्रॉम इंडिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ किसके लिए, इंडिया के लिए यानी भारत के लिए। ठीक है, आस्क एंड आंसर द above question changing the underline word। ठीक है, अंडरलाइन शब्द को बदलते हुए उपरोक्त प्रश्न पूछे और उत्तर दे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ रवि यूज द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, रवि की प्लेस पे, ठीक है, ठीक है, रवि के स्थान पर नीचे ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का उपयोग करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो रवि लिखा है ना, आप रवि की जगह पे इवन आपके घर में अगर कोई और है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, वो आपको रिप्लाई करे कि आई एम वॉट एवर, वो जो भी हो। ठीक है, तो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को या फिर भाई बहन को किसी के साथ भी इस तरीके से, या अपने फ्रेंड के साथ किसी से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर उस रवि के जगह पे अ पायलट, अ डॉक्टर, अ बस ड्राइवर, ये जो दिए हुए हैं शब्द उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इन प्लेस ऑफ प्ले क्रिकेट, इन प्लेस ऑफ प्ले क्रिकेट ऑफ इंडिया यूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ठीक है, तो प्ले क्रिकेट ऑफ इंडिया के स्थान पर ये जो नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, जो भी शब्द ये दिए गए हैं वो आपको प्ले क्रिकेट ऑफ इंडिया के जगह पे आप इनमें से कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्ले क्रिकेट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, कुछ अलग अपने तरीके से भी आप इसमें कर सकते हैं। राइट, टर्न द पेज। लेट्स लिसन। Practice these peoples are in your school. Sorry, pretend these people are in your school. ढोंग करो, ठीक है, या फिर नाटक करो कि ये लोग तुम्हारे स्कूल में हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दो, आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दो। लेट्स स्पीक फन विथ साउंड। Say these words aloud. Old, nose, home, hole, boat, goat, road, soap. Read. The old goat eat the soap. बूढ़े बकरे ने साबुन खाया। ठीक है, रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर योर टीचर्स। इस सेंटेंस को अपने टीचर्स के बाद, ठीक है, अपने शिक्षक के बाद इन वाक्यों को दोहराएं। ठीक है, ये
दैट इज रेनू. सी इज अ नर्स. What is that? It is a top. There is a hole in my socks. ठीक है, जैसे मैंने इसको रीड किया, जैसे मैंने इसको पढ़ा, वैसे आपको भी पढ़ना है. दैट इज अ रेनू, वो रेनू है. सी इज अ नर्स, वो नर्स है. वॉट इज दैट, वो क्या है. इट इज अ टॉप, यह लट्टू है. देयर इज अ होल इन माई सॉक्स, मेरे सॉक्स में छेद है. राइट. नेक्स्ट, हु. लेट्स लर्न ग्रामर. ठीक है, हु एंड वॉट. हु मीन्स होता है कौन और वॉट मीन्स होता है क्या. रीड दिस सेंटेंस. हु इज सी. हु इज सी. हु मतलब कौन, इज मतलब है, सी मतलब वह. अब बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सी, SHE, सी मीन्स होता है वह, और HE से भी ही होता है, और ही मतलब होता है वह. अब सी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए, यानी लड़की के लिए, औरत के लिए. ठीक है, और ही का यूज़ हम मेल के लिए करते हैं, यानी पुरुष के लिए, लड़के के लिए. ठीक है, तो जहाँ भी सी आए आप समझ लो कि हम किसी गर्ल या फिर किसी वुमेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हु इज सी इस गर्ल के लिए पूछा गया, इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ किया गया. तो हु इज सी, कौन है वो. द आंसर कैन बी, उत्तर हो सकता है. ठीक है, उत्तर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ये आप प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आप अपने घर में भी किसी को पूछ सकते हैं कि हु इज सी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आंसर. कि सी इज़ नीरा. सी इज़ नीरा, वो नीरा है. और सेकेंड आंसर, सी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है. या फिर सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है. इस तरीके के आंसर हो सकते हैं. वॉट इज़ दिस या फिर वॉट इज़ दैट. दिस का यूज़, जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. ठीक है, द आंसर इज़, उत्तर है, इट इज़ अ स्नैल. ठीक है, ये दिख रही है आपको, इसको हम स्नैल बोलते हैं, और हिंदी में इसको जोक भी बोला जाता है. जोक, वो मजाक मस्ती वाला नहीं, जोक. ठीक है, रिमेंबर, वी आस्क हु, हम पूछते हैं क्या, हु फ्रॉम अ पर्सन. हु का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए. ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए. ठीक है, वी आस्क वॉट, हम पूछते हैं वॉट मतलब क्या. फॉर एन एनिमल और थिंग्स, हम वॉट का यूज़ कब करते हैं, एक जानवर के लिए या फिर किसी चीज़ या सामान के लिए. ठीक है, मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस आंसर. रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आंसर दिए गए हैं बेटा, इन आंसर को पढ़ के आपको उसका प्रश्न बनाना है. हमेशा प्रश्न होता है और प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है कि ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको उसका क्वेश्चन बनाना है. तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ जीप, यह जीप है. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है. तो उसका आंसर जब मैं पूछूंगी कि वो क्या है, तभी तो आप बताओगे कि हाँ वो जीप है. तो जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगी आपको कि इसको कैसे करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है दैट इज़ अ टॉर्टॉइज. देखिए यहाँ पे टॉर्टॉइज बना हुई है, तो दैट इज़ टॉर्टॉइज, कि वह एक कछुआ है. तो ये चीज़ आप कब बोलोगे कि वह एक कछुआ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तब तो आप बोलोगे ना कि ये कछुआ है. तो वो क्वेश्चन क्या हुआ कि यह क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ अ टॉर्टॉइज. दिस इज़ एन ओल्ड कॉइन. ठीक है, ये देखिए कॉइन है, कॉइन हम सिक्के को कॉइन बोलते हैं. ठीक है बेटा, तो इसमें हमने क्या पूछा आपसे कि दिस इज़ एन ओल्ड कॉइन, तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है. तो ये क्या है, तो ये है दिस इज़ एन ओल्ड कॉइन, ये एक पुराना सिक्का है. सी इज़ माई फ्रेंड, ये आंसर है. तो हु इज़ सी, क्योंकि मैं फ्रेंड की बात कर रही हूँ ना, तो फ्रेंड तो आपका कोई गर्ल या फिर लड़की या लड़का, कुछ जो भी हो सकता है. तो हम पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हु इज़ सी. ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ माई फ्रेंड लिखा है ना, सी यानी कि हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हु इज़ सी, कौन है वो, तो सी इज़ माई फ्रेंड. हु इज़ दैट, ठीक है, दैट इज़ माई अंकल. अब अंकल की बात कर रहे हैं. ठीक है, हु इज़ दैट, कौन है वह, तो दैट इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल है. ठीक है, टर्न द पेज.
राइट हु इज़ ही और हु इज़ सी। अब देखिए यहाँ पे हु इज़ ही, मैंने अभी बताया था कि ही का यूज़ हम मेल के लिए करते हैं एंड सी का यूज़ हम फीमेल के लिए, यानी मैन के लिए एंड वुमेन के लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए। ठीक है, ये लड़की ही के लिए ही मतलब वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं और सी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। फॉर द फॉलोइंग आंसर, देखिए हु इज़ सी, लताज मदर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी लताज मदर यानी लता की मम्मी। ठीक है, तो हमने बात किसकी की, लेडीज़ की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हु इज़ सी, इसका क्वेश्चन क्या होगा, हु इज़ सी, कौन है वो, तो फिर हम बोलेंगे कि लताज मदर यानी लता की मम्मी। हु इज़ ही, लताज फादर। ठीक है, अब यहाँ पे फादर की बात हो रही, तो फादर कौन है, मेल है या फीमेल, तो ये फीमेल है, तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे, हु इज़ ही। ठीक है, हु इज़ सी, लताज सिस्टर, सिस्टर क्या है, मेल है या फीमेल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये है फीमेल, तो फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं, तो हु इज़ सी, कौन है वो, तो लताज सिस्टर, लताज की बहन है। हु इज़ ही, लताज ब्रदर, ब्रदर कौन है, मेल या फीमेल, तो ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, तो हु इज़ ही। ठीक है, अब देखिए यूज़ व्हाट और हु टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द आंसर फॉर दीज आंसर्ड। सॉरी, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूज़ व्हाट और हु टू मेक क्वेश्चन फॉर दीज आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज़ व्हाट और हु टू मेक क्वेश्चन फॉर दिस आंसर, तो आपको इसमें क्या यूज़ करना है, व्हाट और हु का, तो व्हाट इज़ दैट, क्या है वो, इट इज़ एन डॉल्फिन। ठीक है, और व्हाट का यूज़ मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी एनिमल या फिर थिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर एनिमल है ना, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, व्हाट इज़ दैट, क्या है वो, तो इट इज़ ए डॉल्फिन। हु हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, ये पर्सन ही है ना, तो हु इज़ सी, ये लेडीज़ है इसलिए हमने यहाँ पे सी लिखा है, तो सी इज़ मिसेस बर्मन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फीमेल है, तो हु इज़ ही। ठीक है, तो ही इज़ मिस्टर दास। नेक्स्ट है, अभी आप लोग देखिए ये क्या है, पत्ती है। ठीक है, ये कोई पर्सन नहीं है, तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो इट इज़ अ लीफ, ये एक पत्ती है। हु इज़ सी, यहाँ पे देखिए एक फीमेल है, तो सी इज़ माई आंटी, ये मेरी आंटी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैन, स्कूल, कैट, कार, हैंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है पायलट इज़ टू, एरोप्लेन एज ड्राइवर इज़ टू, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कार। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे फिल कर रखे हैं, सिर्फ आप देख लो और इसे समझ लो। तो यहाँ पे आएगा कार। सेकेंड है बॉय इज़ टू गर्ल एज मैन इज़ टू वुमेन। टू इज़ टू फुट एज फिंगर इज़ टू हैंड, यहाँ पे हैंड आएगा। टीचर इज़ टू स्कूल एज टीचर इज़ टू हॉस्पिटल, यहाँ पे स्कूल आएगा। एंड फिफ्थ, किटन इज़ टू कैट एज पपी इज़ टू डॉग, तो यहाँ पे आपका कैट आएगा। लेट्स स्पेल, यूज आई इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिटन देम आउट। अभी ये आपका क्या है, ये है आपका HW। ठीक है, होमवर्क, आपको सिर्फ इसमें आई फिल करना है। ठीक है बेटा, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में क्या करना है, यहाँ पे सब में आई फिल कर देना है। ठीक है, तो बस आपको जो ये ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको आई लिखना है, ऐसे सब में। ठीक है, टर्न द पेज। यूज़ ओ और ई इन दिस वर्ड। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो ये ब्लैंक स्पेस दिया गया है, मैंने इसमें ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, ई और ओ का यूज़ करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे टीचर्स की ये स्पेलिंग है TEACHER, तो ई की जगह यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, तो ये आपको ई बनना है। तो ये जो तीनों 1 2 3 है, इन तीनों में ई आएगा, और ये जो 4 5 6 है इसमें ओ आएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी बुक्स में इसे फिल करना है। ठीक है, यूज़ वर्ड्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर एंड रीड द स्टोरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने कौवे और वो कैट, क्रो और कैट की स्टोरी सुनी होगी ना, कौवे और बिल्ली वाली, वही स्टोरी है। इसमें कुछ वर्ड्स आपको सिर्फ फिल करने हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इस तरीके से आपको भी अपने बुक्स में
फिल करना है, लेकिन एक बार इसे सुन लीजिए। अ क्रो, एक कौवा, सेट ऑन अ ट्री, एक कौवा कहाँ बैठा था, पेड़ पे बैठा था। इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा था, उसके कहाँ, इन इट बेक, उसकी चोंच में, ठीक है। अ कैट, एक बिल्ली, कम टू द ट्री, कहाँ आई वो बिल्ली, कहाँ आई, पेड़ के पास आई। इट टोल्ड द क्रो यू हैव अ लवली वॉइस, ठीक है, उसने क्या बोला कौवे से कि आपकी आवाज़, यू हैव अ लवली वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, ठीक है। प्लीज़ सिंग फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ। द फुलिश क्रो स्टार्टेड सिंगिंग, और जो बेवकूफ़ कौवा था उसने गाना स्टार्ट कर दिया। द पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑन द ग्राउंड, और जो ब्रेड का टुकड़ा था, जब उसने कौवे ने गाना शुरू किया तो वो जो ब्रेड का टुकड़ा था उसके मुंह से नीचे गिर गया, ठीक है। द कैट एट इट अप, इट सेड थैंक यू, ठीक है, कैट ने उसे खा लिया और फिर क्या बोला, थैंक यू, एंड वॉकड अवे, और वो चली गई, ठीक है बेटा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन 5th नंबर देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है, आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।